नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अभी जो है वो आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि यूपीएसआई में आई हुए क्वेश्चन है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे हम जो है वो आगे के और भी जो है वो क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 2,000 रुपये में दो शर्ट खरीदी हैं। यदि वह एक शर्ट को 20% लाभ पर और दूसरी को 80% लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट का विक्रय मूल्य बराबर होता है। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्तों का जो है वो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है दोनों को। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर दोनों शर्टों का जो है वो 2,000 कहा गया है। ये हमें जो है वो टोटल अमाउंट दे दिया गया है, लेकिन हमें जो है वो अलग अलग, देखिए दो शर्टें हैं तो उनका जो है वो अलग अलग नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ तो थोड़ा आसान हो जाता हमें। तो दोनों का शर्टों का जो है वो हमें टोटल अमाउंट दे दिया गया है 2,000। तो मैंने माना कि पहली शर्ट का जो है वो एक्स है, तो दूसरी शर्ट का क्या हो जाएगा हमारा 2,000 में से मैं माइनस कर दूंगा एक्स, तो ये हमारी दूसरी शर्ट का निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस इतने रुपए में एक्स, पहली शर्ट को हमने एक्स रुपये में खरीदा है और दूसरी को जो है वो हमें 2,000 माइनस एक्स में खरीदा है। अब क्या बोला गया है कि वह शर्ट 20% लाभ पर बेचती है। अगर मैं पहली शर्ट को 20% लाभ पर बेचता हूँ और दूसरी शर्ट को जो है वो 80% लाभ पर बेचता हूँ, तो इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर हो जाती है। तो बस मैं इन दोनों की सेलिंग प्राइस को बराबर कर दूंगा और यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, पहली शर्ट एक्स है, इसको मैं कितने 20% लाभ पर, तो 20% लाभ कितना 6/5 होता है इक्वल टू। ठीक है, वहीं हम बात करें तो 2,000 माइनस एक्स, ये दूसरी शर्ट का जो है वो खरीदी थी हमने इतने रुपए में और इस पे हमने 80% लाभ कमाया है, यानी 9/5 जो है ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये से इससे ये कट जाएगा और यहाँ से हमें अब हम आसानी से निकाल सकते हैं इसको। देखिए 3 से काट देता हूँ, 3 दूना 6 और 3 त्रिक 9, इस तरीके से काट देता हूँ। तो यहाँ से अब आप देखोगे ये 2x हो रहा है और इधर का 3 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो ये हो जाएगा 6,000 और माइनस 3x ही हो जाएगा। ठीक है, -3x है, इधर ले जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 5x इक्वल टू हो जाएगा 6,000। ठीक है, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 6,000। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 1200, यानी 1,200 रुपये। अब हमें पता पड़ गया कि पहली शर्ट का जो है वो 1,200 रुपये है और दूसरी शर्ट जो है हमने कितने में खरीदी थी, वो 2,000 में से अगर मैं 1,200 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 800। ठीक है, तो अब हमें अलग अलग दोनों शर्टों का जो है वो हमें इतने रुपए में खरीदी हमें पता पड़ गया। अब आगे बोला गया है कि पहली शर्ट को अगर 30% लाभ पर बेचता हूँ और दूसरी को 25% लाभ पर बेचता हूँ तो दोनों का जो है वो हमें विक्रय मूल्य का योग कितना होगा। तो भाई इसका कितना 30% लाभ पे है तो 1,200 इंटू 130/100, 30% लाभ पे कमा रहे हैं तो इसीलिए मैं इसका निकाल लूँगा। यहाँ से देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट दूंगा तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखिए जीरो आ जाएगा, 12×3 = 36 और 12×15 1560 जो है वो हमें पहली शर्ट का जो है वो विक्रय मूल्य मिल गया। इसी तरीके से मैं दूसरे का निकाल दूंगा जो कि हमें कहा गया है 25% लाभ पर। तो 25% लाभ यानी 5/4 होता है, तो 5/4, 4 से इसे 2 बार चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1,000 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1560 को 1,000 जोड़ूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा 2,560 रुपये आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे देख लिए 2,560, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके से जो है वो करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए जो है वो 400 रुपये जो है वो मिलता है हमें साधारण ब्याज, और हमें मूल राशि का पता करना है, यानी प्रिंसिपल का पता करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P/T/R/100। ठीक है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, टाइम हमें दिया हुआ है, रेट हमें दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। तो बस आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 400, पी हमें निकालना है, टाइम हमें देखिए 10 माह दिया हुआ है,
तो हमें महीने में नहीं ईयर में करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रति वर्ष दिया हुआ है। तो ईयर, अगर मैं 10 माह को ईयर में कन्वर्ट करूँगा तो 10 माह को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो कि कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 5/6। तो 5/6 जो है ईयर आ जाएगा, और कितने 6% पे अपॉन 100। तो यहाँ से ये हट के नहीं नीचे आ जाएगी 6, तो 6 से इसको 6 से इस काट दूंगा, और यहाँ से देखिए इसे 2 टाइम्स यानी 20 टाइम्स ये चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, 400 ये है और 20 ये है, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 8000। दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 8000 जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है और फिर भी वह कितना 12.5% लाभ पाता है, जो कि कितना है 25 है। तो वस्तु की अंकित कीमत हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने माना कि वस्तु की अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो है मैंने 100 रुपये मान ली। ठीक है, इस पर मैं 10% की छूट देने वाला हूँ तो 90 हो जाएगा। अब ये 10% की छूट दे दी है मैंने, ठीक है, और बेच दिया है, तो जाहिर सी बात है ये हमारी क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। 10% की छूट देने पर हमने बेचा है, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस पता करनी पड़ेगी। अब सेलिंग प्राइस हमें पता है, इस पर जो है वो कितना परसेंट का लाभ मिल रहा है हमें, 12.5%। 12.5% होता है 1/8 फ्रैक्शन में देखा जाए तो। ठीक है, तो मैं CP कैसे निकालूंगा, यहाँ से 90 यानी 8/9 कर दूंगा, इसको उल्टा कर देंगे हम, क्योंकि एक लाभ मिल रहा है तो 9/8 जो है ये लाभ होता है, और इसका उल्टा करने पर हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, यानी हमें CP मिल जाएगी यहाँ पर 80 रुपये। अब हमें 80 रुपये मिल गई CP, तो जाहिर सी बात है आपने देखोगे यहाँ पर इसमें जो डिफरेंस दिया हुआ है 25 का लाभ आ रहा है, यहाँ पर हमें जो है वो 90 है और यहाँ पर जो है वो 80 है, यानी 80 और 90 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 25 रुपये का लाभ हुआ है। तो 10 रुपये बराबर कितना कर दूंगा मैं, 25 के बराबर कर दूंगा। अब हमने मार्क प्राइस कितनी मानी थी, 100 मानी थी, तो 10 की वैल्यू 25 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 250 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, और यदि इस मिश्रण को 20 लीटर बाहर निकाल दिया जाता है इस मिश्रण में से, और फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिला दी जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा, ये पूछा गया है। कि एक कंटेनर है, उसमें भाई 60 लीटर इसमें दारू और पानी मिली हुई है, बिल्कुल एकदम पैक बना हुआ है। इसकी देखिए 20% पानी है, तो 20% पानी को अगर देखा जाए तो इसका 60 का 20% निकालोगे तो 12 आएगा, तो बची हुई कितनी आ जाएगी, 48 जो है वो शराब आ जाएगी, यानी 4:1 का रेशियो है। ठीक है, अब इसमें से क्या किया है इन्होंने, 20% निकाल लिया है, सॉरी 20 लीटर निकाल दिया है, तो 20 लीटर निकाल दिया है तो बचेगा कितना, 40। 60 में से 20 लीटर निकालोगे तो 40 लीटर बचेगा, लेकिन क्या रेशियो चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मिक्सर है पूरा, तो जाहिर सी बात है रेशियो हमारा वो ही रहेगा 4:1। अब इसमें क्या बोला गया है कि 8 लीटर जो है वो हमने क्या मिला दिया है, इसमें शराब मिला दी है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 8 लीटर जब हम इसमें शराब मिलाएंगे तो 48 जो है ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि इसमें जो 48 लीटर जो आया है, इसमें पानी का प्रतिशत जो है वो कितना है। तो आप सोचिए कि अब आप इसे देखोगे, यहाँ पर ये कितना है, 4:1 है, 8 लीटर। ठीक है, 8 लीटर जो हमें एक्स्ट्रा मिलाया हुआ है, तो 8 लीटर टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी है, 48 है। टोटल क्वांटिटी हमारी 48 है, तो यहाँ से देखिए 8/48 इंटू 100 कर दोगे, तो यहाँ से हमें कितना हो जाएगा, 8×48, और 100/6, 100/6 से होता है हमारा 16.67%। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 16.67% जो है वो पानी का प्रतिशत होगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन, इसमें हमें भिन्न दी हुई हैं, और भिन्न के जो है वो न्यूनतम निकालनी है कि न्यूनतम जो है वो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए 3:5 दिया हुआ है, 4:6 दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है, 9:9 को हम किससे, 1 से लिख सकते हैं, और 9:11 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी तो देखिए यहाँ पर एक ही है, क्योंकि सभी में जो है वो डिविजिबल क्या है, बड़ी संख्या है, ऊपर वाली छोटी है, तो इसे हम हटा देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो बाकी हम जितनी भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनको जो है वो कंपैरिजन कर लेंगे, जिससे हमें आसानी होगी।
अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर लेता हूँ। इन दोनों का कैसे करूँगा, इसमें छोटी कंसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 का इसमें कर दूंगा, 4 का इसमें कर दूंगा, यानी ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 20। तो जाहिर सी बात है ये 20 वैल्यू यानी ये वाली भिन्न बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो इसमें हमें छोटी मिलेगी कि 3 × 5 जो है वो छोटी भिन्न है। अब इन दोनों में कंपेरिजन कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9×7 = 63, यानी 55 जो है इसमें छोटी है, यानी ये वाली इसमें छोटी भिन्न है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों भिन्नों को कंपैरिजन कर लेता हूँ, 3/5 और 5/7 को। 3/5 और 5/7 को कंपैरिजन करूँगा तो इसको भी देखिए 3 का इसमें करूँगा साथ में, तो ये हो जाएगा 21 और 5 25 ये हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 21 छोटा है 25 बड़ा है, तो ये वाली हमारी भिन्न जो है वो छोटी हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3/5। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ए और बी का योग हमें निकालना है और कहा गया है कि ए 3 अंकों की एक संख्या है, 3 अंकों की एक संख्या का 75% है जो 44 और 55 के महत्तम समावर्तक का 20 गुना है। ठीक है, और हमें बी जो दिया हुआ है वो कितना 25 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो बी की हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 मिल जाएगी। ठीक है, तो बी की हमें वैल्यू तो पता पड़ेगी, लेकिन हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमें क्या बोला गया है कि ए की जो वैल्यू है वो जो 44 दिया हुआ है वो 55 दिया हुआ है, इनका महत्तम समावर्तक यानी क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा महत्तम समावर्तक। इसका क्या बोला गया है 20 गुना, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 220। ठीक है, अब ये 220 है, इसका 75% कहा गया है कि हमें जो है वो ए वैल्यू दी हुई है, 75% दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मैं 75% निकाल लूंगा तो हमें ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से देखिए 25 थी 75, 25 चौको 100 और यहाँ से 4×5 20, 4×5 20, 3×5 15, 3×5 15 16, यानी 165। अब ए की वैल्यू हमें पता पड़ गई कि 165। दोनों का योग पूछा गया, दोनों का योग निकाल लो, इसको जोड़ लेते हैं, 0 ये 9 और 7, 790 भाई इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में हमें नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर 72, 70, 80, 90 और एक्स, और कहा गया है कि इन सब का जो है औसत हमें औसत दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। तो गणित का हमें निकालना है, गणित का मतलब एक्स की वैल्यू, क्योंकि गणित की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर एक्स दी हुई है, तो बस हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इन सब का एवरेज क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे बराबर किसके कर देंगे 80 के बराबर कर देंगे। ये कितनी 1 2 3 4 5 और 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8×5 = 40 यानी 400, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 और 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी 312 ये हो जाएगा प्लस एक्स। तो 312 प्लस एक्स इजिकल टू 400। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 312 में इसमें से घटाऊंगा तो 8 और यहाँ पे 8 88 जो है इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि 250 का कितना प्रतिशत जो है वो 700 होता है। 250 का मैंने माना कि x प्रतिशत जो होता है वो इतना होता है, कितना होता है 700। तो ये हो जाएगा देखिए 25 और 25 एकन 25, 25 चौको 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 7 चौको 28 यानी 280। तो x इजिकल टू हमारा क्या आ गया 280 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। देखिए एक बार और बता देता हूँ, 225 का हमें कहा गया है कि 225 का कितना प्रतिशत 700 हो जाएगा, कि मैंने कहा कि x प्रतिशत जो है वो 700 होगा, तो प्रतिशत को हटाऊंगा तो मैं यहाँ पर 100 लगाऊंगा जो कि कितने के बराबर है 700 के बराबर है। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा, 5 से 55 25, 5 दूना 10 और ये यहाँ से कर सकते हो 5 एकन 5 और 5 5 एकन 5, 5 चौक 20 और 140, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा 280। तो ऐसे भी कर सकते हो, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक इसमें क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर और दूसरी 2 भुजाएं दी हुई हैं जिनके बीच लंबाइयों का अंतर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज की परिधि दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैंने मान लिया कि 5 जो है इसकी लंबाई है।
इसकी मान लेता हूँ x, तो इसकी माननी पड़ेगी मुझे x+1, क्योंकि दोनों जो बाकी की बची हुई भुजाएं इनके बीच का अंतर, जो भुजाओं के बीच का अंतर जो है वो 1 है। तो आप इन दोनों का देखोगे 1 अंतर आ रहा है। अब इसकी हमें परिधि दी हुई है 20, तो जाहिर सी बात है इसकी हम परिधि निकाल के नहीं x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे, ये वाली और ये वाली जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए 2x+6 कितना आ जाएगा 20। तो इसको इसमें से माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। और तो x कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 7 होगी, इसकी वैल्यू 8 होगी। अब हमारा जो त्रिभुज बना है वो कितना बना है 785, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हमें किस तरीके से निकालते हैं, आपको पता हो कि हिरोशिमा फॉर्मूला होता है कि S × S-A, S-B और S-C, ये वाला हम फॉर्मूला लगा के जो है इसका आंसर निकालेंगे। S क्या है, S जो इसमें परिधि दी हुई है उसका हाफ होता है, यानी इसकी परिधि जो दी हुई है त्रिभुज का उसका हाफ होता है। तो परिधि हमें 20 दी हुई है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बस अब मैं इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला रख दूंगा। ये क्या है, ये जो A B C ये क्या दी हुई है, इसकी भुजा लंबाई दी हुई है, ठीक है। तो अब मैं देखिए 7 8 5, तो √10 में से -7 करूँगा, 10 -8 करूँगा और 10 में से -5 करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 ये बचेगा, 2 ये बचेगा, 5 ये बचेगा। तो 3 2 5। अब हम यहाँ से देखिए ये 10 हो रहा है, तो इसको मैं 10 यहाँ से बाहर निकालूंगा तो 10 और बचेगा कितना 3। तो 10√3, 10√3 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर में। तो देखिए बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा, आपका रिस्पांस मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अच्छा सा रिस्पांस दोगे तो मैं आगे भी आपको वीडियो जो है वो मैथ्स के प्रोवाइड कराऊंगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लेना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।